Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग डायरेक्ट किचन से। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ सुबह सुबह की रूटीन। तो ये भी संडे का ही दिन था तो सारी काम वाम करके ग्रोसरी करके हम घर आ गए थे। तो कुछ बर्तन थे एक रात पहले के, वो रह गए थे तो मैं वो वॉश कर रही थी। और फिर साथ ही मैंने आते ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दिन मैंने सोचा कि मैं घर के ही पैनकेक्स बनाती हूँ बजाय कि रेडीमेड जो बैटर मिलता है उसके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था प्लेन फ्लावर 2 कप्स और इसमें दूध और जो फ्लावर का रेशियो है ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बल्कि सॉरी मैंने अभी देखा 1.5 कप मैंने यूज़ किया था दूध और प्लेन फ्लावर। और साथ ही में बेकिंग पाउडर डाल दिया था मैंने 3 टीस्पून लेवल्ड। कोशिश करिएगा कि मेजरिंग जो स्पून्स होते हैं कप्स होते हैं वही यूज़ करें, उससे एक्यूरेट रेसिपी जो है उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। तो फिर साथ ही मैंने डाल दी थी चीनी अपने हिसाब से। ये वैसे तो रेसिपी में सिर्फ 1 ही टेबल स्पून थी मगर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दी थी और साथ ही एक अंडा। फिर आपने बैटर को इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सारी लम्ब्स जो होते हैं जो गुठलियाँ हैं सारे अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं और एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा रनी सा मिक्सचर बन जाए, बिल्कुल सिल्की स्मूथ। और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी नाश्ते के लिए और फ्राइंग पैन भी रख दिया था ताकि वो हल्का सा हीट अप हो जाए। और बहुत देर तक इसको बीट करना है ताकि अच्छे से सारी जो गुठलियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो पैनकेक्स का बैटर है, मतलब बहुत लिक्विडी भी नहीं बहुत थिक भी नहीं। तो बस जब पैन आपका अच्छे से हीट हो जाए उसमें या तो आप बटर डाल लें या तो ऑयल डालें। वैसे बटर डालेंगे तो अच्छा सा मतलब बटरी सा नटी सा फ्लेवर आएगा। मुझसे इस वक्त थोड़ा सा बटर जल गया था, आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो गया था। ब्राउन कोशिश करें ना हो, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए। और अपने हिसाब से जितने भी बड़े आपको छोटे बड़े पैनकेक्स करने हैं आप वो कर सकते हैं। मैंने वैसे इनिशियली सोचा था कि मैं छोटे बनाऊं, मगर छोटे बनाऊंगी तो बहुत देर लगेगी, थोड़े थोड़े करके बनाने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा एक ही गो में बड़े बड़े बना लो तो वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में भी, मुझसे बहुत डिज़ास्टर्स बनता है, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, जैसे रोटी भी पहली जो होती है टेढ़ी बनती है। तो बस इस तरह जब बबल्स आने लगें तो वो टाइम होता है जब आपको फ्लिप करना होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राउन हुआ था। तो फिर सेकंड भी मैंने ऐसे ही किया था, थोड़ा सा बटर डाला। वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, आप लोग कम ही डालिएगा, या फिर जो स्प्रे भी मिलता है ना ऑयल स्प्रे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह जब बबल्स आने लगें और हल्का सा आपको दिखे कि कलर भी चेंज कर रहा है, थोड़ा डार्क येलोइश या ऑफ वाइट हो रहा है, तब आपने फ्लिप करना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे और मज़े का रिज़ल्ट आया था। बल्कि मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे थे बजाय बनिस्बत उनके जो मैंने रेडीमेड बैटर लास्ट वीक लिया था। बैटर नहीं मतलब जो पाउडर्ड मिक्सचर था पैनकेक्स का, तो घर के बहुत अच्छे और स्पंजी बने थे। तो ये रेसिपी ऐसी है, इससे बहुत फ्लफ़ी और बहुत स्पंजी पैनकेक्स बनते, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए किए थे। बेटे ने सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाना था। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। और हमने सिर्फ अपने जो फेवरेट फ्रूट्स थे वही डाले थे। आप किसी भी तरह का फ्रूट डाल सकते हैं, ब्लूबेरीज़ हो, रास्पबेरीज़ हो, बनाना, स्ट्रॉबेरीज़, इवन के इंजीर भी डाल सकते हैं, डेट्स भी डाल सकते हैं। और सिरप मैंने, हमारे पास मेपल सिरप नहीं था तो मैंने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए हाफ़ उस पर हनी डाला था और हाफ़ उस पर चॉकलेट सॉस, और बेटी के लिए पूरा पूरा चॉकलेट सॉस। आप देख सकते हैं कितने मज़े के और बहुत अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। बस हस्बैंड को कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे क्योंकि उनको देसी ही चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। और वैसे बच्चों को ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं नाश्ते में, इस तरह की मीठी मीठी चीज़ें। मैं भी खैर इतना पसंद नहीं करती हूँ मीठा नाश्ते के टाइम, मगर फॉर अ चेंज अच्छा था, अच्छा लगा था, मज़ा आया सबके साथ बैठ के खाना। और बच्चों ने बस आजकल क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं ईस्टर की, तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ट्रीट बैग मिला था मेरी बेटी को उसी क्लास में, उसी क्लास फेलो की किसी की बर्थडे थी, तो बस वो खोल के बैठ गए थे। और फुल ऑन इनकी छुट्टियां शुरू हैं, पूरा दिन घर में शोर हंगामा होते रहता है। तो बच्चों को बस फिर मैंने भेज दिया था और फिर अपने बर्तन धो लिए थे सारे नाश्ते के। और साथ ही साथ मैं कुछ इंडोर प्लांट्स लेके आई थी। ये छोटे छोटे पॉट्स मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी, एलडी में रखे हुए थे, कभी होते थे कभी नहीं होते थे, तो इस वीक मैंने फाइनली ले लिए थे। बहुत क्यूट और बहुत प्यारे थे और इनकी खैर ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं।
तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि इनिशियली ये ऐसे रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शौक़ बहुत है मुझे, मगर मुझे कुछ ख़ास आता नहीं है, तो मैंने सोचा इनसे स्टार्ट लेती हूँ। वैसे मैंने एक छोटा सा, मतलब इनसे कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, मगर है वो छोटा, वो भी लिया है। तो होपफुली इंशाल्लाह वो ज़िंदा रहेगा और मैं उसका ख़्याल कर पाऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी मैं। तो बस बर्तन धो के प्लांट्स के वो अरेंज करके मैं आ गई थी। फिर ये जो वेस्ट सारा जमा होता है, सारी जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको डिस्कार्ड करने आ गई थी। ये वैसे रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम लगता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं और छुट्टियां हैं, तो इतना ज़्यादा जो है ये रिसाइकिल का जो कचरा है, कचरा तो नहीं कहूँगी, जो रिसाइकिल मटेरियल है, इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है ना कि रोज़ाना ही फिर हाथ के हाथ डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा कि जब बॉटल्स फेंक रही हूँ तो फिर बिन भी खाली कर लूँ, और यहाँ पर सब उसकी बिन की सफाई कर रही हूँ। वैसे बिन होता तो ज़ाहिर है गंदा है, मगर ज़ाहिर है उसको भी ख़्याल रखना है, उसकी सफाई सुथराई, क्योंकि है किचन में ही और बच्चे भी उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, हाथ लगाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल साफ़ हो, किसी भी तरह की कुछ भी गंदगी ना हो, चाहे बाहर हो या अंदर हो। तो जो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स आते हैं, मैं उन्हीं से इनको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि इन लोगों के पास ऑप्शन है कि ये लोग खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मगर मैं जो काम करूँगी, चाहे मैं कचरा फेंक रही हूँ, चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ, चाहे मैं ये इस तरह बिन खाली कर रही हूँ, इन दोनों को साथ साथ ही रहना है मेरे। तो बस फिर जब मैंने किचन की सफाई कर ली थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें बाहर जाना है, मतलब घर के बाहर ही थोड़ा सा खेलना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर था, थोड़ा सनी वेदर था। तो इन लोगों का दिल चाह रहा था कि ये अपनी साइकिल्स और जो स्कूटी है वो चला लें। तो मैं तो खैर बाहर नहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था, संडे था और बहुत लेज़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं यहीं पे बैठ के इन लोगों को देखती रहूँगी, और ज़ाहिर है छोटे हैं तो उनको अकेले ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो बस दोनों बड़े खुशी खुशी बाहर खेल रहे थे, जैकेट्स पहन के अपनी चले गए थे। बहुत इन्जॉय कर रहे थे इन दोनों ने, बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद ये लोग बाहर निकले, वरना समर्स में ही इस तरह बच्चे यहाँ पे बाहर खेल सकते हैं। तो यहाँ पे इनको कोई भूला भटका जो है एक वर्म दिख गया था, तो कह रही थी मामा मुझे इसको रेस्क्यू करना है, ये पिचक जाएगा, कोई इस पर स्टेप कर देगा। तो वो उसको उठाने की फुल कोशिश कर रहे थे दोनों। तो बस यही छोटी मोटी बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको छुट्टियों में बिज़ी रखते हैं। कभी टीवी होता है, बाज़ दिन तो ऐसे होते हैं कि पूरा पूरा दिन ये लोग टीवी देखते हैं। बाज़ दिन माशाल्लाह इस तरह एक्टिव भी रहते हैं कि खेलेंगे भी और बाहर जाने के भी बोलते हैं। तो बस फिर वर्म के बाद थोड़ी साइकिल चला के ये लोग अपनी वाटर गन्स लेके आ गए थे। धूप निकली भी तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी गर्मी होगी, मगर यकीन करें बहुत ठंड थी। बेटी को मगर गर्मी लग रही थी, उसको अपने हिसाब से, ज़्यादा बच्चे खेलते तो थोड़ी स्वेटिंग होती, तो गर्मी तो लगने लगती है। तो उसने अपनी जैकेट उतार दी थी, और अच्छा बहुत प्यारा मौसम हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चली थी, ठंडी धूप थी, और मगर फुल रोशनी थी, रौनक थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बस जब शाम हुई तो हम आ गए थे घर में ही, जब अंधेरा होने लगा था। तो बस घर आके भी अंदर भी टीवी के सामने कुछ इस तरह की वीडियोस लगा के, बच्चों की ही इस तरह डांस करने लगती है, या एक्सरसाइज वीडियोस होती है जो बच्चों के हिसाब से होती है, वो लगा लेती कभी। और ये साहब जो है अपनी बहन को देख रहे थे, इनके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रही थी सामने, कि दूध पी रहे हैं और साथ साथ बहन उनके लिए डांस कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, जो भी कह लें। वैसे पता नहीं उसको आजकल क्या शौक़ हुआ है, बच्चों के साथ जो योगा होती है या एक्सरसाइज होती है, इस तरह के डांस होते लगा के बैठ जाती है, और दोनों जो है उछल कूद करते रहते हैं बेड पे या फिर नीचे टीवी के सामने ही। बस फिर टीवी के बाद आ गए थे दोनों मेरा दिमाग खाने कि देखिए हमारे कितने मसल्स हो गए हैं। और बेटे को भी आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है कि कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, कहते हैं मामा देखो मेरे मसल्स आ गए हैं, मसल्स। तो बस अब बच्चों की छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत हंसाती हैं, बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है इस तरह की नॉन स्टॉप बातें, सेम बातें सुन सुन के, मगर प्यार भी आता है इन लोगों की ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ देख के, बातें सुन के। फिर उसके बाद इन लोगों ने कमरे में ही फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। आई थिंक बास्केटबॉल या फ़ुटबॉल कुछ ऐसा ही खेल रहे थे। सारे काम अम्मा के सर पे ही करने होते हैं, ये नहीं कि दूसरा कमरा है वहाँ जाके खेल लें। तो फिर ये नेक्स्ट डे की कुछ क्लिप्स हैं, व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम सारी फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि बच्चों को लेके जाएंगे बाहर। यहाँ पे अक्सर छुट्टियों में ये होता है, छोटे छोटे फ़न फेयर या कार्निवल कह लें, टेम्परेरीली लगा लेते हैं, और किसी भी खाली जगह पे या फिर अच्छी जो पार्क्स होते हैं, जो बड़े पार्क्स होते हैं, वहाँ पे लगा लेते हैं। तो घर के पास ही हमें कुछ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की बस राइड थी, तो वहाँ पे एक लगा हुआ था। तो हम सब ने सोचा कि बच्चों को लेके चले जाते हैं, बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट हो जाएगी, खुश हो जाएंगे कि छुट्टियों में कुछ ना कुछ अच्छा सा एंटरटेनिंग करा। तो बस में फिर मेरी फ्रेंड थोड़ा आगे ही था उसका स्टॉप, तो फिर पहले मैं बैठी थी बस में, फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड को मैंने पिक किया।
एक ही रूट था हम सब का, क्योंकि आपको बताया था जैसे हम सब आसपास ही रहते हैं, करीब ही रहते हैं, तो सब वन बाय वन बस में आ गए थे। तो फाइनली फिर हम पहुंच गए थे फ़न फेयर। बहुत छोटू सा था मगर बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ जाने से पहले मेरी फ्रेंड की बेटी थी, उसको वॉशरूम जाना था, तो फिर हम लोग ने पहले वॉशरूम ढूंढने लगे। उसके बाद फिर हम गए थे फाइनली जो कार्निवल था वहाँ चले गए थे। वहाँ पे बाकी सारी फ्रेंड्स जो थी वेट कर रही थी। हम दो अलग अलग बसेस में गए थे। कुछ जल्दी निकल गई थी, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड जो करीब हैं, और बाकी दो जो हैं वो थोड़ा लेट निकली थी। तो बस फाइनली हम पहुंच गए थे और इस तरह के कुछ मनाजिर थे। ज़्यादा कुछ शुक्र है रश नहीं था, वरना मुझे बहुत टेंशन होती है अगर ऐसी जगहों पे रश हो और साथ बच्चों को लेके जाओ और हस्बैंड साथ ना हो तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि बच्चों को भी ख्याल भी रखो और इन्जॉय करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो थैंकफुली इतना ज़्यादा रश नहीं था। और खैर ठंड बहुत थी, मैं एक्सपेक्ट करी थी नहीं बर्दाश्त के काबिल होता, मगर बहुत ठंड थी। हवा भी अच्छी खासी तेज़ चल रही थी और ठंड भी बहुत थी। इस वक्त आई एम सॉरी, प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। मेरा बेटा इस वक्त भी मेरे साथ ही है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस जब अंधेरा हो गया हम सब इकट्ठा हो गए थे और फिर प्लान कर रहे थे कि अब बच्चों को कुछ खिला देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे खेल कूद के बाद बच्चों को तो भूख लगी जानी है। तो बस डिसाइड कर रहे थे कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है। और अच्छी जगह थी, काफ़ी बहुत मज़ा आया था। इतना ज़्यादा खैर हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, 1 डेढ़ घंटा ही था, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, फिर बच्चे भी ज़ाहिर है तंग कर रहे थे। फिर हम आ गए थे बच्चों को कुछ खाना खिलाने। पिज़्ज़ा वीज़ा और बर्गर्स जो होते हैं फ़ास्ट फूड, वो सब ही खिला दिया था। इसमें बच्चे खुश हो गए थे और फिर फाइनली फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो अच्छा रहता है इस तरह के जब प्लान्स बन जाते हैं। अभी भी इंशाल्लाह आई थिंक कल या परसों जाना है मुझे अपनी फ्रेंड के घर। वहाँ पे भी एक और दफ़ा हमने गेट टुगेदर रखा हुआ है रमज़ान से पहले। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और साथ साथ मैं हाँ रमज़ान की रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करूँ और रेसिपीज़ भी करूँ। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग के बाद मैं 2 रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी अपलोड कर दूँ। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।